बंद बुलाया है। बंद के दौरान तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी में युवक की पिटाई। इससे पहले कुछ शिव सैनिकों को भी हिरासत में लिया गया था, क्योंकि जो लोग समर्थन नहीं कर रहे थे अब इस बंद का में जबरदस्ती लोगों की दुकानें बंद करवाई। शिव सैनिकों ने धमकाते हुए उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया। आप देखिए, एनसीपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी तस्वीरों में सामने है। और हैरान करने वाली बात यह है ज्योत्सना की पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी लोगों को पीट रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, दुकानों को जबरन बंद करा रहे हैं। और महाराष्ट्र पुलिस मूक दर्शक बनी है। तस्वीरें देखिए किस तरह से महागाड़ी बंद के दौरान कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। पुलिस वाले उनको समझा रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन वो एक युवक को पीट रहे हैं। देखिए लाल रंग की टी शर्ट में एक युवक है जिसको कुछ कार्यकर्ता जबरन पीट रहे हैं और पुलिस वाला उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, ये है महाराष्ट्र की पुलिस और ये है महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार। सवाल यहाँ पर यह है कि अपनी ही जनता को परेशान करके सरकार को क्या हासिल होगा। देखिए, सरकार जो वहाँ की है, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, लेकिन सब कुछ बंद हो गया। लोगों के लिए दिक्कतें हो रही हैं, उनको उनकी जरूरतें आज पूरी नहीं हो पाएंगी, लोग परेशान रहेंगे। लेकिन इस बीच शांतिपूर्ण भी ये प्रदर्शन नहीं हो रहा, शांतिपूर्ण भी विरोध नहीं जताया जा रहा। लोगों को देखिए किस तरह मारा पीटा जा रहा है। ये गुंडागर्दी एनसीपी के कार्यकर्ताओं की, इससे पहले शिव सैनिकों का जिक्र मैंने किया। और सबसे बड़ी बात यह कि खाकी का डर ही नहीं है। शिवानी हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद है। शिवानी, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? खाकी का भी डर नहीं है, कानून का कोई खौफ नहीं है। पहली बार ऐसा होगा कि कोई ऑपोजिशन या कोई विपक्ष नहीं, बल्कि खुद सरकार जो सरकार में है स्टेट के अंदर, वो ऐसी हरकतें कर रही है। उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडों की तरह लोगों को पीट रहे हैं, उनकी रिक्शा, उनकी टैक्सी को तोड़ रहे हैं। कुछ वक्त पहले हमने ट्रेड यूनियन से भी बात की थी। ट्रेड यूनियन के लोगों का कहना था कि हम किसानों का समर्थन जरूर करते हैं, हमें उनकी चिंता जरूर है, लेकिन हमारा भी बिजनेस त्योहारों के सीजन में अब नॉर्मल होने लगा है। और उसके बाद उन्हें कई सारे लोगों के फोन आते हैं, कई कार्यकर्ताओं के फोन आते हैं और उन्हें धमकी दी जाती है कि अगर उनकी दुकानें नहीं बंद होंगी तो उनकी दुकानों को और दुकानदारों दोनों को भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम। तो सीधे सीधे कहा जा सकता है कि खुली हवा में इन लोगों को धमकी दी जा रही है। जिस तरह से हमने देखा वीडियो के दरमियान भी कि पुलिस भी जब बीच में आ रही है तो पुलिस से भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, वो बहस कर रहे हैं, झड़प कर रहे हैं, लाठीचार्ज करनी पड़ रही है। पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है महाराष्ट्र में बिगड़ गई है। इसी बीच में महाविकास आघाड़ी का कोई भी एक नेता, कोई भी एक मिनिस्टर सामने आकर ये नहीं कह रहा कि अगर लोग बंद कर रहे हैं, इस बंद को समर्थन दे रहे हैं, तो जो रोजमर्रा काम पे जाने वाले लोग हैं या जो रिक्शा, टैक्सी, मजदूरी करके प्रतिदिन कमाकर अपना घर चलाने वाले लोग हैं, उनका ऑल्टरनेटिव क्या है, उन तक कैसे चीजें पहुंचेंगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये देखना होगा। शिवानी, उद्धव सरकार बार बार दावा करती है कि सुरक्षा देंगे, शांति बहाली रखी जाएगी राज्य में, लेकिन अपनी ही जनता को, जिसने आपको सरकार बनाने के लिए वोट किया, अपनी ही जनता जो आपके भरोसे रह रही है, और खुद ही उनके ही कार्यकर्ता पुलिस के सामने पीट रहे हैं, तो पुलिस मूक दर्शक क्यों बनी हुई है? कैसे किसी को पिटता देख सकते हैं, किसी की दुकान को आग लगाते देख सकते हैं, ऑटो वालों को रोड पे बिछाकर पीटा जा रहा है, पुलिस क्या कर रही है वहां पे? देखिए, बिल्कुल इस पे कह सकते हैं कि प्रशासन भी जो है वो अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की, सत्ता में बैठे हुए लोगों के कायदे पर चल रहा है और उनके खिलाफ नहीं जा सकता। इसीलिए बस पुलिस यहाँ पर दोनों के बीच में दल बचाव करने का काम कर रही है। ना सिर्फ लाठी भले ही पुलिस के हाथों में है, लेकिन वो लोगों के लिए है जो रोड पर आ रहे हैं कि उन्हें डरा के उनके घर तक दोबारा भेजा जा सके, और ना कि ऐसे गुंडागर्दी करने वाले उन कार्यकर्ताओं के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इस पर जो विपक्ष है वो राज्य में बीजेपी का भी यही कहना था कि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स है, यानी कि एक इवेंट है जहां पर महाराष्ट्र के अंदर ही रह रहे किसानों को ऑलरेडी काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उस पर सरकार बात नहीं करती, लेकिन उत्तर प्रदेश में घट रही है घटना को लेकर इतना बड़ा यहाँ पर बवाल मचता है और महाराष्ट्र के जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर राजनीति बंद नहीं हो रही, लेकिन लोगों का साधारण जो रोजमर्रा का काम है उस पर एक गहरा असर जरूर देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये देखिए, जो महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया है महाविकास आघाड़ी की तरफ से, दरअसल मांग की जा रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए, उन्हें पद से हटाया जाए जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और देखिए, उसी को लेकर ये विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन विरोध ही किस तरह का, देखिए हंगामा हो रहा है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। ये किस तरह का विरोध है? सवाल महाविकास आघाड़ी से पूछा जाना चाहिए। क्या एनसीपी के नेता ये देख रहे हैं? नवाब मलिक देख रहे हैं? उद्धव ठाकरे इन तस्वीरों को देख रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस ने भी कहा है कि हम विरोध करते हैं महाराष्ट्र बंद का। लोगों के पेट पर लात मार रही है महाराष्ट्र की सरकार। आवाजें आप सुन रहे होंगे इन तस्वीरों में। सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है। और देखिए पुलिस किस तरह से उस शख्स को बचा रही है। कार्यकर्ता दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं,
ये 3 तस्वीरें देखिए। चंद्रपुर में युवक की पिटाई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ठाणे में किस तरह से ऑटो वालों को जबरन पीटा जा रहा है ऑटो से उतारकर। और विक्रोली में कार्यकर्ता इतने मनमाने हो चुके हैं कि पुलिस पर ही हाथ छोड़ रहे हैं, पुलिस से झड़प कर ली है। न कानून का डर है, न नियम कायदे किसी को फॉलो कर रहे हैं, अपनी ही जनता को टॉर्चर कर रहे हैं। और ये राजनीति जो हो रही है ना, ये मौका परस्त वाली राजनीति की, जैसे ही कोई मौका मिलता है राजनीति करते हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की जनता परेशान है।